हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। कल हुआ था BSc 5th सेमेस्टर का पेपर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि BSc 5th सेमेस्टर की जगह आप लोगों को MSc के फर्स्ट सेम का माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दे दिया गया था। तो इसमें आप लोगों का क्या रहेगा, आपकी कॉपी चेकिंग और कैसे आप लोगों को नंबर मिलेंगे, क्या होगा, क्या ये पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर निरस्त हो जाएगा, कैसे इसमें आप लोगों की पूरी मार्किंग होगी, इस पर हम आज जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, कंसर्न सिर्फ अब स्टूडेंट्स तक का नहीं है, ये जो कंसर्न है अब आपके टीचर्स तक, प्रोफेसर तक भी पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि ऐसा पहले भी हो चुका है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ज्योग्राफी का एक पेपर हुआ था, उसमें किसी सेमेस्टर का पेपर था वो, और उसको दे दिया गया था किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। ठीक है, फ़िलहाल मुझे एक्चुअल तो याद नहीं कौन सा सेमेस्टर का पेपर था, लेकिन था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स थे उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था एक दिन बाद ही कि आपने चाहे जैसा भी लिखा है, आपको उस पेपर के फुल मार्क दिए जाएंगे। फुल मार्क जो है ऐसे नहीं कि मतलब 100 में से 100 दे दिए जाएंगे। फुल मार्क इस तरीके से दिए जाएंगे कि आपके जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं और आपने जितने भी नंबर उनमें रिसीव किए हैं, उनका एवरेज निकाल के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं BSc के, वो इस टाइम में कह रहे हैं कि पेपर ही आप लोग कैंसिल कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है आउट ऑफ सिलेबस है। देखो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो पेपर था वो BSc 5th सेमेस्टर का पेपर था, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने मतलब इसको लेकर, और उसके साथ ही सभी कॉलेजों ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। कल रात हमारे पास भी लगातार SMS आने लगे कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो हमें तो अगर दिन में बताओगे हम तो तभी कर पाएंगे ना, वो रात में अगर हमें बताओगे तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आप दिन में ही बता दिया करो कि ये जो पेपर है वो इस तरीके से आया है या फिर हमें ये दिक्कत हो रही है, ताकि हम उस पर आगे कार्रवाई करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हिंदू कॉलेज के तरफ से था। यहाँ पर स्टूडेंट ने पेपर ही फाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। यहाँ पर BSc नहीं, यहाँ पर MSc आना था। ठीक है, MSc फर्स्ट सेम का पेपर था। तो यहाँ पर क्या हुआ, टीचर्स ने कि यहाँ पर आप देखो क्लियरली कहा है कि जो बॉटनी की आपके विभाग अध्यक्ष थी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने कहा है कि मैं अवकाश पर थी, लेकिन परीक्षार्थियों ने फ़ोन पर यह समस्या मेरी जानकारी में दी है। जब प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस आया है तो विश्वविद्यालय को परीक्षार्थी के हित में निर्णय लेना चाहिए। इस संबंध में मेरे स्तर से मेल के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अवगत कराया जा चुका है। प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी, विभाग अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ में आप लोग देख सकते हैं, दूसरे जो कॉलेज है आपका यह है बरेली कॉलेज, और बरेली कॉलेज में भी सेम बात कही कि बरेली कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष एवं चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे ने इस बारे में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार सिंह से बात करते हुए समस्या से अवगत कराया। लिखित पत्र भेजकर परीक्षा निरस्त कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल इस गलती ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय के निष्पक्ष परीक्षा कराने के दावे की पोल खोलकर रख दी है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की इस परीक्षा पर 8,000 परीक्षार्थियों पर भारी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो गलती है ये टोटल 8,000 स्टूडेंट्स पर भारी पड़ने वाली है। निश्चिंत रहें आप लोगों का, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, ज़्यादातर जो कॉलेज वाले हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो निरस्त कर दिया जाए। लेकिन अगर निरस्त नहीं होता है तो जैसे लास्ट ईयर कराया गया था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को नंबर एवरेज निकाल के दिए गए थे बाकी सभी सब्जेक्ट का, वैसे ही आप लोगों को नंबर यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोगों ने हमें इस बारे में सूचित किया था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, तभी हमने भी एक ट्वीट अपने ट्विटर के माध्यम से कर दिया था। उसमें क्लियरली आप लोगों के लिए कह दिया था कि भाई ऐसा ना किया जाए अगली बार, ताकि फिर से यहाँ पर मतलब दिक्कतें आएँ सामने। क्योंकि यहाँ पर SM कॉलेज के तो लगातार हमारे पास SMS आ ही रहे थे, तो उन लोगों की प्रॉब्लम को वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी जैसे ही आपके पेपर कैंसिल की न्यूज़ आती है या फिर पेपर को वही जो एवरेज मैंने बताया वैसे न्यूज़ आएगी, तो तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।